सो गाइस, वेलकम बैक टू द मैनिक विजुअल्स। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है नीपा वायरस। अभी रिसेंटली नीपा वायरस के बारे में आपने ज़्यादा सुना होगा कि इंडिया में जब उसके काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए थे, एंड इट इज़ अबाउट द टॉपिक ऑफ 2020 5 एंड 6, जिसमें हम इसके बारे में जब वो काफ़ी सुन रहे थे कि निपा वायरस जो है वो अचानक से एकदम से राइज हुआ था। इंडिया में केसेस बहुत आ रहे थे और फिर इसके लिए जो है वो एसओपीज भी शुरू हो गए थे। तो कोरोना वायरस के बाद एक खौफ की सी लहर फैल गई थी निपा वायरस को लेकर। सो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए, बिकॉज सिंस इट हैज़ नो ड्रग्स एंड वैक्सीन येट, तो क्यों ना इसके बारे में एजुकेट किया जाए। तो जी जल्दी से मैनिक विजुअल सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू हैवंट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी नीपा वायरस जो है, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मैंने ड्राइंग करी है। अच्छा, ड्राइंग्स जो मैंने बिल्कुल रफ की हैं जस्ट टू मेक श्योर यू गाइज, आप मेरी जो बातें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सके। तो नीपा वायरस एक बैट बॉर्न जूनोटिक वायरस है, यानी ये जो है वो आपकी, यहाँ पे आपको बैट नज़र आ रही है, चिमगादड़ जिसे हम कहते हैं। तो चिमगादड़ से लगने वाला वायरस है और ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस होता है जो कि नॉन ह्यूमन वर्टिब्रेट से ह्यूमंस में ट्रांसफर होता है, यानी जो ह्यूमन स्पीशीज नहीं है उनसे ट्रांसफर होगा। और अगर कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो ह्यूमंस से एनिमल्स में ट्रांसफर होंगे तो उनको हम एंटी या रिवर्स जूनोटिक कहते हैं। सो ये जो नीपा वायरस है ये चमगादड़ यानी फ्रूट बैट्स जो कि फ्रूट्स में ट्रांसमिट करती है, उनको उनके ज़रिए इन्फेक्ट करी है इंसानों को। ये उसके ज़रिए कॉज होता है इन्फेक्शन ह्यूमंस में भी और दूसरे एनिमल्स में भी। और इस डिजीज़ का जो फैटलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 40 to 75% है। सो ये मैंने जो वो यहाँ पे बनाया है आपका वायरस, एंड इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है। और 40 to 75% जो है वो इसका फैटिलिटी रेट है, यानी जो डेथ रेट है, इतनी ज़्यादा ये जो है वो सीरियस डिजीज़ है। सो क्यों है ये इतनी ख़तरनाक? और अभी जब उसके बहुत ज़्यादा आउटब्रेक्स देखे गए थे इंडिया में, मलेशिया में और सिंगापुर में। बेसिकली ये जो है वो जीनस हेनिपेवरस से बिलोंग करती है, ये जो डिज़ीज़ है। अब थोड़े से इसके बारे में हम एक्स्ट्रा मज़ीद बातें कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आउटब्रेक्स के बारे में बात करूं तो ये इसका जो वो मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश और इंडिया में इसके आउटब्रेक्स रिपोर्ट हुए हैं। जो हाईएस्ट मोर्टेलिटी है इसकी वजह से जो बांग्लादेश में हुई थी, जब आउटब्रेक्स इसके विंटर सीजन में देखे गए थे। ये फर्स्ट 1998 में जो है वो अपेयर हुआ था, सबसे पहले 1998 में। और पेनिनसुलर मलेशिया में पिग्स और पिग फार्मर्स में ये पाया गया था। और मिड 1999 में 265 से ज़्यादा ह्यूमन केसेस देखे गए इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस यानी जो कि ब्रेन की, यहाँ पे मैंने ये ब्रेन शो किया हुआ है, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। तो ब्रेन इन्फ्लेमेशन देखी गई थी, एंड जिसमें 105 डेथ्स भी शामिल हैं। ये मलेशिया में रिपोर्ट हुआ था। और 11 केसेस इंसेफेलाइटिस के या फिर रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने की बीमारी की इलनेस जो होती है वो रिपोर्ट हुए थे, एक फैटिलिटी यानी डेथ के साथ इन सिंगापुर। 2001 में ये रिपोर्ट हुआ मेहरपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में, और सिलीगुड़ी इंडिया में। आउटब्रेक फिर दोबारा 2003, 4 और 5 में देखा गया था काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। और बांग्लादेश में जो है वो उसके बाद जो आने वाले साल थे उसमें आउटब्रेक्स होते रहे। सितंबर 2021 में ये जो है वो आपका आउटब्रेक इसका हुआ केरला में, यानी इंडिया में। सो केरला इंडिया स्टेट जो है वहाँ पे उसकी उसमें 12 ईयर ओल्ड बॉय की जो है वो लाइफ चली गई इसकी वजह से। और फिर जो है वो ड्यूरिंग जनवरी और फरवरी 2023 में बांग्लादेश में टोटल ऑफ 11 केसेस के साथ आउटब्रेक हुआ निपा वायरस का, जिससे 8 डेथ्स हुई। ये आउटब्रेक जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस में रिजल्ट हुआ 2015 से बांग्लादेश में। एंड इनकी जो है वो, जिसमें जो 11 केसेस में 10 जो थे ड्यूरिंग दी 2023 आउटब्रेक, उनका कंफर्म हिस्ट्री थी कि उन्होंने डेट पाम सैप कंज्यूम किया है। सो ये जो है वो फ्रूट बैट का एक बड़ा ही ख़तरनाक एक ट्रांसमिशन प्रोसेस है कि ये फ्रूट्स के ज़रिए ट्रांसमिट होती है, जैसे मैंगोज, बनानाज या डेट्स, स्पेशली खजूरें कहा जाता है कि धो के खाएं। क्योंकि अगर इन्फेक्टेड बैट जो है उसका स्लाइवा या यूरिन उस कंटेमिनेट किया हुआ होगा फ्रूट को, और आपने बगैर धोए खा लिया तो वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इस तरह ये ट्रांसमिट हो रही है। और 2024 जुलाई में आउटब्रेक केरला स्टेट में कंफर्म हुआ। इसके अलावा जो है वो जनवरी 2026 में हेल्थ अथॉरिटीज़ वेस्ट बंगाल इंडिया में
कंटेन किया कंफर्म नीपा वायरस आउटब्रेक जब 5 कंफर्म केसेस हो गए जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स भी शामिल थे। 2 फरवरी 2026 अभी की ही बात है। 25 साल ओल्ड नर्स कलकत्ता इंडिया में उनको कार्डिक अरेस्ट से डेथ हुई जब वो नीपा वायरस से रिकवर हो गई। यानी रिकवर होने के बाद भी जो है वो उनकी डेथ हुई कार्डिक अरेस्ट से। तो इस तरह की डिजीज जो है वो फैलती है और इसका जो आपने ट्रांसमिशन प्रोसेस भी देखा कि फ्रूट बैट्स के जरिए, पिग्स जो है वो इसका मीडियम है, उनके जरिए भी अगर उसने पिग को इन्फेक्ट कर दिया और उससे पिग से फिर लोगों में आ गई। सो इस तरीके से भी जो है वो ये बड़ी खतरनाक डिजीज है निपा वायरस। अब अगर इसके थोड़ी सा सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके जो ह्यूमन कॉन्ट्रैक्शन होती है वायरस की, जब जो यानी इंसानों में होता है, या तो वो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है यानी आपको कोई सिम्टम नहीं है, या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है यानी लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जो है वो फैटल इंसेफेलाइटिस यानी जानलेवा इंसेफेलाइटिस जो कि ब्रेन की डिजीज है यानी ब्रेन का सूज जाना। तो इसके जो क्लिनिकल साइंस होते हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं 3 से 14 दिनों में। 3 to 40 डेज में जब वो मैनिफेस्ट होते हैं इसके क्लिनिकल साइंस। और जिसमें क्या क्या शामिल है, फीवर और हेडेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीवर होगा, बुखार हो सकता है, हेडेक यानी सर में दर्द यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी जो टिपिकल कोई भी वायरल इलनेस होती है वो यहीं से इस तरीके से शुरू होती है और उसके बाद जो है वो आपको खांसी हो सकती है या गले में चुभन या दर्द हो सकता है। फिर जो है वो डिफिकल्टी ब्रीथिंग होगी, सांस लेने में मुश्किल है। और दूसरी जो कॉमन साइंस होती हैं रेस्पिरेटरी इलनेस की, कोई सी भी लंग्स रिलेटेड डिजीज की जो दूसरी कॉमन साइंस होती हैं, तो जैसे जो है वो सीने में दर्द होना, बलगम, ये सब। और पेशेंट जो होता है वो शुरू में हो सकता है कि उसको सिम्टम्स हो मायल्जिया के यानी मसल एक्स, मसल्स में दर्द फील होना, और वॉमिटिंग, उल्टी भी हो सकती है क्योंकि ये ब्रेन को इफेक्ट करती है ये डिजीज। तो वॉमिटिंग भी हो सकती है, तो ये वाली वॉमिटिंग जो है वो कंसिडरेबल होगी, कंसर्निंग होगी। इसके बाद जब वो चक्कर आना, सोता हुआ फील करना, आपकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है यानी जो आपका होशमंद लेवल है वो आपको अल्टर्ड लगेगा, अलग लगेगा। और न्यूरोलॉजिकल यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड साइंस जो कि इंडिकेट करेंगे सब किसकी तरफ, एक्यूट एंसेफेलाइटिस की तरफ, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है और इसी से डेथ हो सकती है। सम पीपल में जो है वो एटिपिकल नमोनिया भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जो कि बड़ी ही खतरनाक चीज़ है। इंसेफेलाइटिस और सीजर्स होते हैं। मजीद सीवियर केसेस अगर होंगे तो इंसेफेलाइटिस के साथ साथ सीजर्स यानी दौरे भी पड़ते हैं। और ये जो होता है ना, फिर ये चीज़ अगर आपकी हो जाए तो ये आपको कॉमा में प्रोग्रेस कर सकती है विद इन 24 to 48 आवर्स। तो इतनी सी देर में आप कॉमा में भी इंसान जा सकता है। ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। डेथ 40 से 75% केसेस में हो जाती है यानी डेथ रेट बहुत हाई है इसका। और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं इन्फेक्शन के, तो उसमें शामिल है परसिस्टेंट कन्वल्जन्स यानी मसल कन्वर्जन्स, झटके लगना, मसल्स का ट्विच होना, ये जो है वो शामिल है। और पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाती हैं क्योंकि क्योंकि इसने दिमाग को अफेक्ट किया है, तो इसकी वजह से इंसान की पर्सनैलिटी में भी चेंज आती है, उस एरिया को अफेक्ट कर सकती है। बहुत सारे सर्वाइवर्स ऐसे हैं जिनकी फुल रिकवरी हो जाती है, लेकिन कुछ में जो है वो रेजिडुअल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस रह जाती हैं एक्यूट इंसेफेलाइटिस के बाद। और कुछ केसेस में जो है वो रिलैप्स भी रिपोर्ट होता है। सो काम की बात ये है कि जैसे अभी हमने बताया इंडिया में जो केस हुआ था कि वो जो नर्स थी वो रिकवर हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसे कार्डियक अरेस्ट हो गया था। सो इस तरह ये वायरसेस इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ देते हैं। फर्स्ट केस अगर हम नीपा वायरस के बारे में जब वो बात करें, इसका जो पहला केस था वो आइडेंटिफाई हुआ था 1998 में, जहाँ पे न्यूरोलॉजिक और रेस्पिरेटरी डिजीज का आउटब्रेक हुआ था पिग फार्म्स पे इन पेनिनसुलर मलेशिया। और ये जो वर्ड है नीपा, ये जो वर्ड है ये रेफर करता है उस प्लेस को, संगाई नीपा, जिसका मतलब जब वो लिटरली नीपा रिवर को, इन पोर्ट डिक्सन नाइजीरिया सेम्बलान। ये वो सोर्स है ह्यूमन जहाँ पे जो ह्यूमन केस था नीपा वायरस से फर्स्ट आइसोलेट हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो वो प्राइमरली इंसेफेलाइटिक इसके जो वो सिम्टम्स हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी भी थे, पिग्स में देखे गए थे, और उसके बाद इंसानों में। और इंसानों, अब सवाल ये कि इंसान से इंसान में क्या ट्रांसमिट हो सकता है। यस, अगर उनका कोई फ्लूइड कांटेक्ट हो जाए तो उस तरह भी जो है वो उनके फ्लूइड सलाइवा से या इस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है। फ्यूचर थ्रेट इसका बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जिन कंट्रीज़ या जिन स्टेट्स में फ्रूट बैट्स पाई जाती हैं। अब अगर हम थोड़ा सा जो है वो
ये कंट्रीज हैं जो मैंने बनाए हुए हैं कि इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर में ये देखा गया इसके आउटब्रेक सबसे ज्यादा। अब अगर हम थोड़ी सी जो है वो प्रिवेंशन और उसकी तरफ आए, सो प्रिवेंशन के लिए आप जैसा कि देख सकते हैं कोई मेडिसिन और कोई जो है वो वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। um, इसको जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रायोरिटी डिजीज कहा विद इन डब्ल्यूएचओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट। एंड इसके बारे में जो आपको फ्यूचर थ्रेट भी इसका बहुत ज़्यादा है। इसके लिए जो है वो अब यही कह सकते हैं कि अब इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। जब भी कोई पर्सन डायग्नोस होता है इसके साथ तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी उसके फीवर को कंट्रोल करेंगे, डिजीज को इंसेफेलाइटिस तक एडवांस ना होने दें। बट इसके बावजूद जो वो रिलैप्स का चांस भी है और उसके अलावा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी छोड़ के चली आती है चीज़। अब अगर हम बात करें उन फैक्टर्स की जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस डिजीज में, उसमें आपकी तीन चीज़ें हैं। एक है पॉपुलेशन डेंसिटी, एक है डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज, और तीसरी है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी लोगों का बहुत ज़्यादा होना। नीपा वायरस जो है वो बहुत सारे वर्ल्ड के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जो हैं जहाँ बहुत लोग मौजूद हैं वहाँ पे पाई गई है, ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में ये रीजन जस्ट अर्थ का जो टोटल है उसका 5% कवर करता है, टोटल लैंड एरिया का। इसके बावजूद ये 26% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन का घर है। बांग्लादेश इज अ होम टू द वर्ल्ड्स मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, अर्बन एरिया, जबकि केरला जो कि साउदर्न इंडिया में स्टेट है, ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स पाई जाती है इंडिया में। जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, लोग बहुत होते हैं, तो उससे इंटरेक्शंस बढ़ते हैं। एंड लोगों के दरमियान, ह्यूमंस के दरमियान और उनके इन्वायरमेंट्स के दरमियान, जब वो फार्म एनिमल्स यानी जो खेतों के जानवर है, जब ये इंटरेक्शन उनके साथ कंबाइन हो जाती है डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में, सो वायरल डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। अब दूसरी चीज की तरफ अगर हम आए तो वो है डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज। डिफॉरेस्टेशन यानी दरख्त हटा देना, जंगलात को खत्म कर देना, ग्रीनरी सिंपल सेंस में जो है वो ग्रीनरी आपकी है उसको खत्म कर देना। तो डिफॉरेस्टेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन में बहुत ज़्यादा खतरनाक पेस पर हो रही है, और जिसके बाद जो वो फैक्टर्स जिसमें एग्रीकल्चर एक्सपेंड कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाई जा रही है, अर्बन डेवलपमेंट यानी शहर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही है, जिसकी वजह से ये दरख्त, ये घास फूस, ये सब हटा दिया जाता है, जंगलात ख़त्म कर दिए जाते हैं, दरख्त गिरा दिए जाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर आइडेंटिफाई हुआ है नीपा वायरस के आउटब्रेक में मलेशिया में ड्यूरिंग 98 एंड 99। क्योंकि इस वजह से हुआ ये कि जो इंसान थे उनका बैट्स के साथ यानी चमगादड़ों के साथ जो है वो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस कांटेक्ट बढ़ने की वजह से ये डिजीज फैली। एंड बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई और वाइल्ड लाइफ को ख़त्म कर दिया गया। ख़ास तौर पे फ्रूट बैट्स जो हैं ये नेचुरल रिजर्वायर्स के तौर पे सर्व करती हैं। जो आपकी यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो आपकी फ्रूट बैट्स हैं ये नेचुरल रिजर्वायर्स के तौर पे सर्व करती हैं, किसके लिए? आपके नीपा वायरस के लिए। ये जब वो क्लोजर प्रॉक्सिमिटी में आ गई यानी ह्यूमंस के साथ करीब आ गई ह्यूमन कम्युनिटीज और लाइफ स्टॉक के साथ, और जब बैट्स का उनका जो नेचुरल हैबिटेट था यानी जंगलात थे, उनके रहने की जगह थी नेचुरल, जब वो खत्म हुआ तो उन्होंने जो है वो एग्रीकल्चरल एरियाज में आना शुरू कर दिया खाने अपना हासिल करने के लिए। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्पिल ओवर इवेंट्स होते हैं यानी अपने रेजिडुअस छोड़ जाना, अपनी स्लाइवा या यूरिन या डेफिकेशन, उसके जो वो चांसेस और वाकयात बढ़ गए। अब जो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज हैं बांग्लादेश के, वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हुए और जो कहत साली होती है, खुश्क साली, वो भी बढ़ गई। नीपा वायरस का आउटब्रेक मलेशिया में हुआ ड्रॉट के बाद यानी कहत के बाद, और ख़ास वेदर पैटर्न्स और चेंजेस जो होते हैं वो इन इवेंट से रिलेटेड है। ड्रॉट्स के अलावा जो फ्लडिंग, सैलाब का आना, सी लेवल्स बढ़ जाना, इसकी वजह से भी बैट्स माइग्रेट करती हैं विलेज एरियाज में। क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ने भी नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है बायोडाइवर्सिटी को, और इस वजह से ये जूनोटिक एजेंट्स का लाइक्लीहुड बढ़ जाता है कि वो एमर्ज हों और इन्फेक्शियस डिजीज को फैलाए। भी रिसेंटली हमने 2025 में ही आप देख लें पूरी दुनिया में वाइल्ड फायर्स के वाकयात बहुत हुए, बारिशें बहुत हुई, सैलाब बहुत आए हैं, जलजले बहुत आए हैं, खुश्क कहत पड़ना, ये सब बहुत हुआ है। तो इस वजह से आपका जो है वो ये जनाब हो जाता है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन जाता है। लास्ट आपके पास है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक कंडीशंस यानी जो मौशी हालात हैं पैसे से रिलेटेड, वो
पोवर्टी लेवल्स यानी गुर्बत की और पॉपुलेशन डायनेमिक्स ये सिग्निफिकेंटली नेशन के ओवरऑल स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। और जिन एरियाज में हेल्थ केयर पुअर हो या कम हो वहाँ पे मैनेज करना और सफिशिएंट केयर देना इन्फेक्टेड को खास तौर पे मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जो नीपा वायरस आउटब्रेक है उसका कॉन्सिक्वेंसेज वर्स हो जाते हैं। अब पिग फार्मिंग ने एक बहुत बड़ी सोर्स साबित होती है फार्मर्स की इनकम के लिए, लेकिन इसका जो फिर नीपा वायरस का जो आउटब्रेक मलेशिया में वो पिग से ही आया। और अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर पोवर्टी भी आ गई। अब लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस जब होगी, सेफ ईटिंग प्रैक्टिसेस नहीं होंगी और जो डेंजर्स हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वो एक्सपोजर रिस्क बढ़ा सकते हैं। पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स फोकस्ड ऑन फूड सेफ्टी एंड अवॉइडिंग बैड हैबिटेट्स ये एसेंशियल है इन रिस्क को कम करने के लिए। सो ये थी हमारी तो ओवरऑल जो नीपा वायरस के बारे में गुफ्तगू थी। होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड आपने किया होगा इसके बारे में, जो मैंने कंसाइज तरीके से जब वो बात की है। सो हम कर यही सकते हैं कि हम अपनी एहतियात करें, हम चीज़ों को अच्छी तरह धो के खाएं, फ्रूट बैट्स को बाहर के खानों से एक्सट्रीमली जो आपको रिस्क है, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्ट्रीट फूड्स हैं उनसे आप अवॉइड करें, ताकि आप जो है वो मैक्सिमम अपने बचाव के लिए कोशिशें कर सकें। और अगर कोई भी आपको फीवर या कोई भी ऐसी चीज़ है तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट फ़ौरन स्टार्ट कर दें, एटलीस्ट डिजीज़ को वर्स ना होने दें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नीपा वायरस। होप यू गाइस अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक में हम मज़ीद फीवर्स और वायरसेस के बारे में बात करेंगे, जस्ट लाइक डेंगू हो गया, या जब वो कोई भी जैसे वायरसेस हैं जो कि एनिमल्स या इंसेक्ट से ट्रांसमिट होते हैं इंसानों में, बिकॉज दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट। वी लिव इन दीज काइंड ऑफ एरियाज़ कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं इन चीज़ों से। सो आप लोगों को अगर पसंद आई है वीडियो, कमेंट में अपनी थॉट ज़रूर शेयर करेंगे एंड स्टे ट्यून विद द मैजिक विजुअल्स।